जिस जिस इंसान ने मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर्स का सहारा लेकर ट्रेडिंग की ना, आज नहीं तो कल वो इंसान रोता ही मिला इस मार्केट में। कोई किसी का सगा नहीं, यहाँ पे सोल प्योर बिजनेस। एसबीआई ने इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की है और इस देश के हर बैंक ने, मैं कह रहा हूँ हर डीआईआई ने इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा। क्या है ऐसा स्टॉक में, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही कुछ अलग स्टॉक है, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम कुछ स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे। उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत गिर चुके हैं। हो सकता है कि उनमें आपकी होल्डिंग्स हो सकती है, तो उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं वो है स्मॉल कैप कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। 85% से ज्यादा टूट गया है शेयर। मालिक ने बेचा अपना 4% हिस्सा, 50 रुपए से नीचे आ गया शेयर। दोस्तों इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे सब्सक्राइबर और मेंबर दोनों हैं ये, इनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने मुझे इस स्टॉक के बारे में पूछा था। सन्मित इंफ्रा 64 की इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है। स्टॉक जो भी चल रहा है वो 7 रुपए के आसपास चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं स्टॉक में, 0.57 पैसे का शेयर 94 जाता है। 94 का स्टॉक 7 पे है। मैं जानता सर आपने क्या सोच के स्टॉक लिया था। शुक्र है कि आपने इतने ही पैसे इस स्टॉक में लगाए हैं। मैं बोलूंगा तो आपको बड़ा दुख होगा सर, इस स्टॉक में कोई ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं कि आपका लाखों में नुकसान चल रहा है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्राइस एंड एक्शन इफ देयर इज नो ग्रोथ पोटेंशियल। देखो यार, किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उस चीज के बारे में एक चीज जान लीजिएगा कि उस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। दैट्स इट। सारी कहानी उसके बाद ही आती है। अब ऐसे स्टॉक का सर मैं आपको क्या आंसर करूं, मुझे बता दीजिए कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, तो प्राइस और टाइम की तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि मैंने आपके कंसेंट से ही आपका जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है, आपने बोला सर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप दिखा दें। जो गलती ये सर कर चुके हैं वो गलती आप मत कीजिएगा। सबसे पहले जानिए ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। रिकवरी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 64 का स्टॉक जो है 7 पे चला हुआ, तो कभी ना कभी एवरेज ही हो सकती है। इसमें कब क्या हो सकता है आप मुझसे एक बार टेलीग्राम लाइव पे पूछ लेना। मैं जब भी उसका टेलीग्राम लाइव होगा तो मैं आपको उसमें बताने की कोशिश करूंगा। एक कैलाश जी हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं यार, इन्होंने मुझसे आईटीसी के बारे में पूछा था। कैलाश जी आप मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, पूछ लीजिए। आप मेंबर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, तो बताना मेरा काम है। जो आपने मुझसे पूछा था उसके बारे में तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका चार्ट देख के मैंने एक चीज समझी यहाँ पे कि आपने कुछ मूविंग एवरेजेस लगाई हुई हैं और वो उसमें साथ में जो है आपने कुछ ड्राइंग भी की हुई है। कैलाश जी जितने भी लेवल्स मूविंग एवरेज, आज लिख लेना मेरी बात को कॉपी में। जिस जिस इंसान ने मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर्स का सहारा लेकर ट्रेडिंग की ना, आज नहीं तो कल वो इंसान रोता ही मिला इस मार्केट में। अगर आपको ये बात समझ में आज नहीं आ रही ना, तो कल आ जाएगी। जिस तरीके से आपने लगा रखा है तो इनसे तो जरूर बचिएगा। रही बात आईटीसी की, तो मैं लाइव सेशन में बहुत बार बोल चुका हूं, आईटीसी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक। बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आज आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस का तो कोई अभी खेल ही नहीं है। लेकिन पहली जो चीज मैंने बोला ना, ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, उस स्टॉक में बहुत मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। टाटा पावर के बारे में तो आप जानते हैं कि टाटा पावर में क्या हुआ है। अब मैंने कितनी पैनी नजर बना के रखी होती टाटा पावर में, और टेलीग्राम लाइव पे तो आपको पता है कि मैंने उसके बारे में क्या बताया था। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपने टाटा पावर को इतने अच्छे से पिक किया है, क्योंकि उसका सही प्राइस, सही टाइम और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से ही आपने पिक किया है। अब जो स्टॉक सबसे पहले पिक किया था विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, मार्केट कैप 623 करोड़ के आसपास का है, करंट प्राइस 50, हाई 309, लो 49, बुक वैल्यू 63.4, डेप्ट इन लोगों पे 717 करोड़ का डेप्ट, मार्केट कैप से ज्यादा डेप्ट है। लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, थाली में परोस के फंडामेंटल्स आपको दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल रिपोर्ट है। हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अपने घर की चीजें कौन बताएगा यार किसी को। आप बता दो अपने घर की, आपके घर में क्या चल रहा है, वो भी क्यों बताएंगे, और जो बताएंगे वो उनके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं है। इस चीज को पढ़ने की कोशिश मत करना कि ये आपने पढ़ लिया है बस। इसकी एफआई की होल्डिंग्स है पिछले 3 क्वार्टर की 0.17%, 0.11%, 1.34%। डीआई की होल्डिंग्स 4.9%, 4.9%, 4.9%। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का स्टॉक जो है 345 का हाई लगा के 50 पे धक्के खा रहा है। क्या हो गया भाई स्टॉक में ऐसा? अगर रात को आप 12 बजे बोलने लग जाओ कि अभी के अभी सूर्य क्यों नहीं उदय हो रहा है, या 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, क्या उससे क्या हासिल हो जाएगा? तो बोझ के निकलने का टाइम नहीं है। अब आप चाहे रो लो, पीट लो या कुछ भी कर लो, निकलने के टाइम पे ही सूर्योदय उदय होंगे, उससे पहले नहीं उग सकते। कहने का मतलब क्या है, चलने के टाइम पे ही स्टॉक चलेगा। मेरे आपके चीखने चिल्लाने से स्टॉक नहीं चलने वाला है। समय बहुत ही बड़ी चीज है, यहाँ पे समय से बड़ा कुछ नहीं है। और जिस स्टॉक के बारे में आपको समय पे पता लग जाए ना, वही मार्केट में पैसा बनाता है। बगैर समय के तो फिर कोई छूट रहा है, कोई जीभ निकाले पड़ा हुआ है स्टॉक, उसका तो कोई इलाज ही नहीं मेरे भाई। फंसा दिया ना लोग। 345 का स्टॉक अभी 50 पे चला हुआ है। अब पहली चीज ग्रोथ पोटेंशियल है,
यस, स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। आप इस स्टॉक को इस एंड ऑफ द ईयर के आसपास इसमें मुझसे दोबारा पूछ लेना, हो सकता है कि इसमें दोबारा रिकवरी आ जाए। भाई यही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा बोलूंगा तो यहाँ पर क्लेश हो जाना है। मैं इससे ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता। इस चैनल पे एक पहले बंद करवा चुका हूँ, दोबारा नहीं कर सकता। मुश्किल से ले दे के 2-3 प्लेटफॉर्म बचे हुए हैं। एक व्हाट्सएप है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, एक यूट्यूब लाइव है जहां आप मुझसे पूछ लेते हो, और तीसरा टेलीग्राम लाइव, वो तो हमारा सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म है। उसका प्राइस का क्या है, वेट फॉर टेलीग्राम लाइव, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। एक चीज और आपको बतानी थी, इस मार्केट में ना कोई किसी का सगा नहीं है, ध्यान से देख लो। कभी किसी की फेस वैल्यू देख के या किसी कंपनी के एसेट देख के या कंपनी के फंडामेंटल देख के कभी ये सोचो ना आपकी बाइंग कर लें। भाई साहब इस कंपनी अगर आप देखो एक बार, क्या है, ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉप, क्या है स्टॉक, $175 का स्टॉक 10 पे चक्कर काट रहा है अभी फिलहाल। सब सोचते हैं अरे यार ट्रम्प का स्टॉक है, ले लेते हैं अभी, पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। गया क्या, कोई किसी का सगा नहीं यहाँ पे। सोल प्योर बिजनेस। बताना तो मैं आपको कुछ अलग लेवल पे चाहता हूँ, लेकिन मेरी रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये प्योर बिजनेस है, इससे बड़ा तो कोई आदमी नहीं धरती पे आज के टाइम पे। उसकी कंपनी का शेयर भी जीव निकाले बाहर पड़ा हुआ है। हमारा सबसे फेवरेट प्यारा स्टॉक, इस स्टॉक के बारे में टेलीग्राम लाइव पे बहुत बात होती है और बहुत लोग आप मुझसे पूछते हो। मैं दोबारा एक बार इसका रिव्यू कर दे रहा हूँ। नया साल आ गया है, ताकि आप लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में बहुत टॉप मोस्ट में रख लें। किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, एससीपीसी लिमिटेड। मार्केट कैप 1891 करोड़, करंट प्राइस 10, हाई 21, लो 8.50, बुक वैल्यू 9.70, डेप्ट इन लोगों पे 365 करोड़ का डेप्ट और इंट्रेंसिक वैल्यू 4.39 की है। इट मींस कि स्टॉक को इतना होना चाहिए। अभी स्टॉक जो है ऊपर ही चला हुआ है। ये स्टॉक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, कि आप इस स्टॉक को बहुत अच्छे समझें। एफआई की होल्डिंग 0.65%, 0.68%, 0.62%। डीआई की होल्डिंग्स क्या है, 19.14%, 15.75%, 14.52%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या आ गया भाई ऐसा स्टॉक में, समझ में नहीं आ रहा। और मैं इस स्टॉक पे कितना जोर देता हूं आपको बताइए, ठीक है। आपके लिए क्या चीज है आप नहीं जानते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक अपना टाइम लेगा, और जितना सस्ता मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान ने आप पे कृपा की है कि इतना सस्ता हमें स्टॉक मिल रहा है। आप ये देखो 337 का स्टॉक 70 पे आता है, 70 का स्टॉक 281 पे जाता है, और वो 281 का स्टॉक भाई साहब कहां धक्के खाए हैं स्टॉक ने। 2-3 बचने की ताकत थी स्टॉक से नहीं। इन्वेस्टमेंट किस किसने की है, मैं दिसंबर क्वार्टर की 2022 की बात पकड़ रहा हूं। एसबीआई ने इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की है, और इस देश के हर बैंक ने, मैं कह रहा हूं हर डीआईआई ने इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा। क्या है ऐसा स्टॉक में, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं बोल सकता नहीं हूँ, आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक को अपने रडार में बहुत अच्छे से रखिए। बहुत ही कुछ अलग स्टॉक है, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। आपकी इन्वेस्टमेंट ही क्या है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैं कह रहा हूँ करोड़ भी क्यों ना हो, 10 करोड़ भी क्यों ना हो, लेकिन आपसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डीआई करके बैठा हुआ है। इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सर क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, यस। कौन से वाला, ये वाला। इसके आगे का प्राइस और टाइम टेलीग्राम पे वेट करना। नेक्स्ट टेलीग्राम लाइव पे इसको जरूर अपडेट करूंगा। भाई इतना ही बोल सकता हूँ, शायद आगे नहीं बोल सकता हूँ। समझ लो, बस ये मजबूरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे बहुत लिमिटेड हैं, बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं। और अगर ग्रोथ पोटेंशियल नहीं हुआ, लाइक सनमिट इंफ्रा या पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज हैं, हालत खराब हो जाएगी, याद रख लेना। जैसे कि मोस्टली आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा बाय बाय, टेक केयर।